बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा अपनी कारवाने उर्दू बुक्स अपने पास रखें, रफ कॉपीज और पेन पेंसिल्स अपने पास रखें। क्लास 8 हमने प्रीवियस क्लास में हम श्रीलंका थे का जो सबक था उसकी हमने रीडिंग शुरू की थी। श्रीलंका की सैर जो है वो करते करते हमने जो है वो पेज नंबर 106 पे उसको मैंने आपको इख्तिताम किया था उसका, वहां तक रीड हम कर चुके थे। इस वक्त मैं सफ़ा नंबर 107 पेज नंबर 107 से शुरू कर रही हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि मुसन्निफ जो है वो श्रीलंका में आदम पीक नाम की एक मशहूर चोटी है, वहां पर जाने का इरादा करते हैं। उनके साथ उनका जो गाइड है वो कुमारा है, और जब वो वहां तक पहुंचते हैं तो उन पर इंकशाफ होता है कि पीक तक यानी चोटी तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 से 9 घंटे दरकार होंगे। और ये सुनकर मुसन्निफ जो है वो अपना इरादा मुलतवी कर देते हैं और वो वहां नहीं जाते। और आखिर में जो मैंने आपको बताया था वो बहाना ये करते हैं, जवाज ये पेश करते हैं मुसन्निफ कि अगर ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पांव होता तो हम जरूर जाते। और वहां से मुसन्निफ वापस बाजार की तरफ लौट आए। दुकानें रोशन थी, बुद्ध यात्री बड़ी तादाद में मौजूद थे। एक दुकान में कीमती पत्थर फरोख्त के लिए रखे थे। हम पत्थरों के खरीदार नहीं, इसलिए बाजार से गुजर गए। इससे आगे अब मैं रीड कर रही हूँ। पहाड़ के दामन में चश्मा, सफ़ा नंबर 107 पेज नंबर 107 पे है ये। हम श्रीलंका थे का जो है वो चैप्टर मैं आगे से इसको रीड करना शुरू कर रही हूँ। पहाड़ के दामन में चश्मा, उसके बराबर रेस्ट हाउस था। 4 कमरे, ड्राइंग डाइनिंग रूम, हर तरफ फैला गहरा सब्ज जंगल। इस जगह वो लोग ठहरते हैं जो आदम पीक देखने आते हैं। हमारा शुमार इन्हीं में था। कुमारा ने खास तौर पर उस रेस्ट हाउस में इंतजाम किया था। हमारा इस्तकबाल एक सनहाली खातून ने किया। कमरा नंबर 2 दिया गया। कुमारा ने बताया यहाँ सब्जी और दाल पकाई जाती है। बुद्ध रेस्ट हाउस है। अब देखिए, चूंकि रेस्ट हाउस बुद्ध था, बुद्ध मजहब के मानने वालों का था, तो वो ज्यादातर सब्जी और दाल खाते हैं, इसीलिए कुमारा ने पहले ही बता दिया उनको। अपनी पसंद से कभी कभार मुंह का जायका बदलने के लिए दाल खा लेते हैं। ज़रे मुबादला खर्च करके दाल खाने का तसव्वुर नहीं किया। यहाँ पे ज़रे मुबादला से मुराद है पैसे। ठीक है, मुसन्निफ कह रहे हैं कि सिर्फ मुंह का जायका बदलने के लिए जो है वो दाल सब्जी वो खा लेते हैं, लेकिन कभी भी खुद अपने पैसों से पैसे खर्च करके उन्होंने दाल या सब्जी नहीं खाई। हमें वो खान साहब याद आए। एक साहब ने उनकी दावत की, हर किस्म की दाल चावल रोटी खिलाई। खान साहब दावत से आए तो किसी ने पूछा, कैसी रही दावत? खुदा का गजब, अनाज को अनाज से लगाकर खिला दिया। खान साहब ने जवाब दिया, आज हमारे साथ यही होने वाला था। मतलब कि खान साहब जो है वो उनके जानने वाले एक शख्स थे, उनका यहाँ पे उनको जो है वो उनकी याद आ गई कि उन्हें जब एक दफा दावत में दाल चावल और रोटी खिलाई गई तो पूछने पर उन्होंने बताया कि अनाज को अनाज से लगाकर खिला दिया। मतलब कि हर तरह का अनाज जो है वो उन्होंने उस दावत में खा लिया। खाने का ऑर्डर पहले देना होगा। हर शख्स का खाना अलग पकाया जाता है। कुमारा ने इतला दी। मसूर की दाल चावल। हमने ख्वाहिश की। कुमारा सुबह 8 बजे आने का कहकर चला गया। टर्न योर पेजेस, सफा नंबर 108। हम कमरे में आए, साफ सुथरा। एक तरफ शीशे की बड़ी खिड़की, दूसरी जानिब गैलरी चश्मे के किनारे खुलती थी। वहां से आदम पीक नजर आती थी। सूरज डूब गया था, अंधेरा छा रहा था। आदम पीक पर जुगनू झिलमिला रहे थे। बुद्ध से मोहब्बत करने वाले सर्द रात में ऊपर जा रहे थे। बाहर निकलने की इजाजत ना थी। जंगली घोड़ों शेर का खतरा था। सफर के दौरान खतरा मोल नहीं लेते।
इसलिए कमरे में रहे। वॉशरूम में गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर डाइनिंग रूम में आ गए। 3 मेज़ें कुर्सियाँ रखी थीं, कोने में सोफ़ा, काउंटर पर केले, नारंगियाँ, अनानास, नारियल रखा था। हम सोफ़े पर जा बैठे। टेलीविज़न पर ना टेलीविज़न पर तामिल ज़बान में खबरें आ रही थीं। अल्लाह का शुक्र है हर किस्म की इत्तला से महफूज़ रहे। चूँकि तामिल ज़बान में खबरें आ रही थीं और मुसन्निफ़ ज़ाहिर उस ज़बान से नावाकिफ़ थे, तो मुसन्निफ़ जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि हर किस्म की अच्छी या बुरी इत्तला से वो महफूज़ रहे। एक खातून मर्द के साथ आकर बैठ गई, उनसे हेलो हाय हुई। यूरोप के सयाह थे। सुनहली लड़की ने इत्तला दी, हमारा खाना तैयार है। हम सयाहों से इजाज़त लेकर मेज़ की तरफ गए। सुनहली लड़की ने सूप लाकर रखा, उसका जायका अच्छा था। मसूर की दाल घूट कर लहसुन, प्याज और अदरक मिलाकर बनाया गया था। सफ़ा नंबर 109। उबले हुए चावल, काजू करी, आलू मटर, पापड़, अचार, बेसन के पकौड़े, नारियल की मिठाई खाने में थे। जंगल, सर्द रात, गर्म डाइनिंग रूम में खाना अच्छा लगा। खाने के बाद कॉफ़ी आ गई, उसने भी लुत्फ़ किया। हम आहिस्ता-आहिस्ता पी रहे थे। खिड़की से देखा, बाहर उजाला फैलने लगा था। आसमान से बादल हट गए थे, पूरा चाँद चमक रहा था। दूधिया चाँदनी शाखों, पत्तों सब ज़मीन पर उतर रही थी। महसूस हुआ चाँदनी में एक सहर होता है। हम कमरे में आए, लाइट खोलने से पहले देखा गैलरी के पर्दे की छोटी दर से चाँदनी हमसे पहले अंदर आ गई थी। हमने रोशनी नहीं जलाई, देर तक गैलरी के बाहर का मंजर देखते रहे। रात किसी वक्त हम सो गए। सुबह परिंदों की सुरीली आवाज़ों से आँख खुली। अल्लाह ताला ने सेहतमंद ज़िंदगी का एक और दिन इनायत किया था। कुमारा ने कहा था, इस रेस्ट हाउस की सुबह यादगार होती है, हमेशा ताज़ा रहती है। उसने ठीक कहा था। हमने गैलरी का दरवाज़ा खोला, खुशगवार हवा, सुरीली आवाज़ें, फूलों की महक हमारे दिल में उतर गई। लम्हा भर को महसूस किया, हम श्रीलंका हैं। क्लास 8, यहाँ हमारा श्रीलंका का जो सफ़रनामा था उसका अख्तिताम हो गया है। आपने यकीनन इस सैर से आप भी लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अब देखिए सफ़ा नंबर 110 सरगर्मियाँ हैं, उस पे आ जाएँ जल्दी से और अपना जो है वो रफ़ कॉपी ले लें, साथ पेन या पेंसिल रख लें। मैं डिक्टेट करवा रही हूँ सवाल-जवाब सरगर्मियों के, उसको साथ-साथ आप लिखते जाएँ। अल्फ़ाज़ मायने के लिए एक पेज छोड़ दें क्योंकि चंद ही अल्फ़ाज़ मायने हैं। 6 और 7 वर्ड्स मिली हैं, वो आराम से आपके एक पेज में हो जाएगा, उसके लिए एक पेज लीव कर दें। और अगर नीट कॉपी पे कर रहे हैं तो आप लोग, और अगर रफ में कर रहे हैं तो बस फिर आप लोग पहला सवाल देख लें। आदम पीर के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का क्या दावा है? पहला सवाल है, आदम पीर के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का क्या दावा है? जवाब लिखें। आदम पीर के बारे में बुद्ध मजहब वालों का दावा है कि ये गौतम बुद्ध के पाँव का निशान है। ये गौतम बुद्ध के पाँव का निशान है। ये गौतम बुद्ध के पाँव का निशान है। ईसाई इस पाँव को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी सेंट थॉमस का पाँव करार देते हैं। ईसाई इस पाँव को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी सेंट थॉमस का पाँव करार देते हैं, जबकि हिंदू कहते हैं कि ये पाँव शिव का है। जबकि हिंदू कहते हैं ये पाँव शिव का है। सवाल नंबर 2 देख लें। इस सफ़रनामे में आने वाले मशहूर सयाहों के नाम और उनका मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 2 है,
इस सफ़रनामे में आने वाले मशहूर सयाहों के नाम और उनका मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। जवाब लिखें इसका। इब्ने बतूता जिंदगी भर सफ़र में रहा। इब्ने बतूता जिंदगी भर सफ़र में रहा। सुना है वो जहां जाता। सुना है वो जहां जाता शादी कर लेता। सुना है वो जहां जाता शादी कर लेता। ये जुमला जहां पे भी आपका खत्म हुआ है इसको वहीं पे छोड़ के अगली लाइन से लिखें। इस जुमले का इख्तिताम जहां भी हुआ है आपकी लाइन पे उसको वहीं पे लीव कर दें और नेक्स्ट लाइन से लिखें। मार्को पोलो पाकिस्तान के इलाके गिलगित आया तो लोगों ने उसे याद रखने के लिए एक भेड़ का नाम रख दिया। एक भेड़ का नाम रख दिया। इस सफरनामे में इन मशहूर सयाहों का जिक्र किया गया है। अब देखें सवाल नंबर 3 है। अप्रैल ता नवंबर आदम पीक की रौनक क्यों कम हो जाती है? अप्रैल ता नवंबर आदम पीक की रौनक क्यों कम हो जाती है? इसका जवाब लिखें। अप्रैल ता नवंबर मौसम खराब हो जाता है। अप्रैल ता नवंबर मौसम खराब हो जाता है। तेज हवा और बारिश चोटी पर चढ़ने में रुकावट बनती है। यात्रियों की तादाद कम हो जाती है। इसीलिए आदम पीक की रौनक भी कम हो जाती है। अब देखिए इसके बाद है सवाल नंबर 4। मुसन्निफ ने आदम पीक पर ना चढ़ने का क्या जवाब पेश किया? बिल्कुल मुख्तसर होगा इसका जवाब, एक लाइन में। आप में से यकीनन कुछ बच्चों ने शायद इसका जवाब लिख भी लिया होगा। लिखिए मुसन्निफ ने आदम पीक पर ना चढ़ने का ये जवाब पेश किया कि अगर ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पाँव होता तो हम ज़रूर जाते। अब देखिए इसके बाद जो है आपका अगला सवाल है। सफरनामे से 2 दिलचस्प और पुरमज़ाह जुमले तलाश करके लिखें। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। यकीनन आप लोगों ने अपनी पसंद के 2 मज़ाहिया जुमले लिख लिए होंगे।
इसके बाद वाला जो सवाल है ये आप देख लें, सफरनामे से वो इक़्तिबास ढूंढ कर खुशखत कीजिए जिसमें उम्दा मंजरकशी मौजूद हो। क्लास 8 इस पूरे सफरनामे में डिटेल में जो इक़्तिबास कहेंगे ना, वो कहेंगे जरा कम से कम 2 से 3 जुमले उसमें होने चाहिए। अगर एक जुमला हो तो ऐसे बहुत से जुमले हैं जिसमें मंजरकशी पेश की गई है। मंजरकशी से मुराद है मंजर को तफसील से डिस्क्राइब करना, तफसीलन उसके बारे में बताना कि मंजर कैसा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इक़्तिबास कहा गया है तो हम इक़्तिबास के हवाले से जवाब जो है इसका मैं आपको बुक में 2 इक़्तिबास आपको मैं बता रही हूँ, आप दोनों मार्क कर लें और फिर जब आप नीट कॉपी पे इसको करेंगे तो अपनी पसंद का जो इक़्तिबास आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें लिख सकते हैं। सफ़ा नंबर 108 देख लें बच्चों, सफ़ा नंबर 108 निकालिए। उसमें जो सबसे ऊपर पहली ही जो लाइन है वहां से मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग वहीं से मार्क करना शुरू करें। हम कमरे में आए, साफ सुथरा, एक तरफ शीशे की बड़ी खिड़की, दूसरी जानिब गैलरी चश्मे के किनारे खुलती थी। वहां से आदम पीक नजर आती थी। सूरज डूब गया था, अंधेरा छा रहा था, आदम पीक पर जुगनू झिलमिला रहे थे तक। एक आप लोग ये मार्क कर लें और उससे अगला सफ़ा निकालें, सफ़ा नंबर 109। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 109 की थर्ड लाइन, तीसरी लाइन। सफ़ा नंबर 109 की तीसरी लाइन है, वहां से भी आप लोग मार्क करना शुरू कर दें। खिड़की से देखा, बाहर उजाला फैलने लगा था, आसमान से बादल हट गए थे, पूरा चांद चमक, दूधिया चांदनी शाखों पत्तों सब जमीन पर उतर रही थी। महसूस हुआ चांदनी में एक सहर होता है तक। ये 2 इक़्तिबास मैंने आपको मार्क करवाए हैं। अब आप अपनी पसंद का जो इक़्तिबास आपको अच्छा लग रहा है इसमें से वो आप लिख सकते हैं। दोबारा से आ जाइए सरगर्मियों पे। अगला सवाल है, आपको इस सफरनामे की जो बात सबसे निराली और मुनफरिद लगी हो उसे अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। ये भी आपको होमवर्क दिया था मैंने, यकीनन आप लोगों ने ये भी कर लिया होगा। अगला सवाल देख लें, ये सफरनामा श्रीलंका का है। अपने साथियों से मशवरा करके लिखिए कि उर्दू जबान की किन ज़रबुल इम्साल में लंका आता है। कम से कम एक ज़रबुल मिसल लिखिए, उसकी मायने लिखकर उसे अपने जुमले में भी इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए इसमें जो ज़रबुल मिसल है वो लिखिए, घर का भेदी लंका ढाए। ज़रबुल मिसल लिखिए, घर का भेदी लंका ढाए। इसका मायने लिखिए, अक्सर करीबी दोस्त ही धोखा देते हैं। अक्सर करीबी दोस्त ही धोखा देते हैं। अक्सर करीबी दोस्त ही धोखा देते हैं, इसका मायने है। अब आप इसका जुमला जो है वो आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, ज़रबुल मिसल मैंने आपको लिखवा दिया है, घर का भेदी लंका ढाए, और मायने मैंने आपको बता दिया है कि ये ऐसे मौके पे बोला जाता है जब आपका करीबी दोस्त हो और वही आपको धोखा दे, तो फिर आप कहेंगे कि घर का जो भेदी है उसी ने लंका ढा दी। इसका जुमला बना लीजिएगा। और अब आप लोग जो है वो तैयार हो जाए। एक नसर पारा है, उसकी मैं तशरीह भी आपको डिक्टेट करवाऊंगी। मैं डिक्टेट भी करवा रही हूँ, साथ साथ स्क्रीन पे आपको जो है वो नजर भी आ रहा होगा। बेटा आप लोग चाहें तो साथ साथ लिखते जाएं। बेटा आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है? चलिए मैं डिक्टेट करवा रही हूँ। डबल क्लिक करें। अब देखिए नसर पारे की तशरीह हमें लिखनी है। जिस पैराग्राफ की आपको मैं
जिस पैराग्राफ की आपको मैं तशरीह लिखवा रही हूँ वो है सफ़ा नंबर 105 पे। जो पहली लाइन है, दुकानों पर जो चावल फरोख्त होते हैं से लेकर निशान की तरफ जाते हैं तक। लेकिन बुक आप लोगों के पास होगी, यकीनन आप खोल लें अपने पास। और यहाँ पर आपने जो है वो पहले सवाल लिखना है, नजर पारे की तशरीह कीजिए, उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखिए खाकाए इख्तिबास। एक लाइन छोड़कर आपने हेडिंग देनी है खाकाए इख्तिबास की। खाका इख्तिबास की हेडिंग देकर आप शुरू के 3 लफ्ज लिखें। दुकानों पर जो और डॉट्स लगा के आखिरी के 2 लफ्ज लिखते जाते हैं। दुकानों पर जो डॉट्स और जाते हैं। उसके बाद हवाला मतन की हेडिंग दें एक लाइन छोड़ के। एक लाइन छोड़कर हेडिंग दें हवाला मतन। एक लाइन छोड़कर आप लोग हेडिंग दें हवाला मतन की, और फिर एक लाइन छोड़कर लिखें सबक का उन्वान। सबक का उन्वान की हेडिंग दें। सबक का उन्वान की हेडिंग देकर उसके सामने आप सबक का नाम लिखिए। हम श्रीलंका थे। हम श्रीलंका थे। अगली लाइन में मुसन्निफ का नाम की हेडिंग दें। मुसन्निफ का नाम की हेडिंग देकर आपने सामने नाम लिखना है मुसन्निफ का, कमर अली अब्बासी। कमर अली अब्बासी। फिर नेक्स्ट लाइन में हेडिंग दें माखज। माखज के सामने जिस सफरनामे से ये माखूज है उसका हम नाम लिखेंगे लंका ढाई। लंका ढाई। माखज के सामने हम सफरनामे का नाम लिखेंगे लंका ढाई। उससे अगली लाइन में लिखिए सिनफे अदब। सिनफे अदब के सामने लिख दें सफरनामा। चूंकि ये एक सफरनामा है तो हम इसके सामने सफरनामा लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के हेडिंग दें खत कशीदा अल्फाज के मायनी। खत कशीदा अल्फाज के मायनी। खत कशीदा अल्फाज के मायनी के बाद अल्फाज और मायनी की हेडिंग दें। लिखें फरोख्त, उसके सामने लिखें बेचना। लफ्ज है फरोख्त, उसके सामने उसका मायनी लिखें बेचना। उसके बाद है यात्री। यात्री के सामने लिखें ज़ियारत करने वाला। फिर है फरीजा। फरीजा के सामने लिखिए फर्ज इबादत। फरीजा के सामने लिखिए फर्ज इबादत। और क़याम का मतलब लिखें ठहरना। क़याम का लिखिए ठहरना। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। तशरीह की हेडिंग देकर बेटा लिखना शुरू कीजिए। इस सबक में मुसन्निफ ने श्रीलंका के सफर के बारे में बताया है। श्रीलंका के सफर के बारे में बताया है। जुमला खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जुमला शुरू कीजिए। इसमें आदम पीक और वहां की मशहूर चीजों के बारे में बताया है। इसमें आदम पीक और वहां की मशहूर चीजों के बारे में बताया है। खत्मा के बाद लिखिए मुसन्निफ खुद आदम पीक पर नहीं गए। मुसन्निफ खुद आदम पीक पर नहीं गए। उन्होंने
उन्होंने कहा, अगर ये आदम अलैहिस्सलाम का पाँव होता, अगर ये आदम अलैहिस्सलाम का पाँव होता तो वो ज़रूर जाते खत्मा। मुसन्निफ ने इस दौरान पेश आने वाले वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में तहरीर किया है। खत्मा, आदम पीर का पहाड़ 3 मजहब वालों के लिए बाबरकत है। आदम पीर का पहाड़ 3 मजहब वालों के लिए बाबरकत है। बुद्ध मजहब कौमा, ईसाई और हिंदू खत्मा। दुनिया के मशहूर व मारूफ सयाह भी यहाँ आए हैं। की बुलंदी तक पहुंचने के लिए इस पहाड़ की बुलंदी तक पहुंचने के लिए 8 से 9 घंटे दरकार होते हैं। 8 से 9 घंटे दरकार होते हैं, कौमा। ये सुनकर ही मुसन्निफ ने चोटी पर जाने का फैसला मौखर कर दिया और जवाज़ ये बताया कि अगर वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पाँव होता तो वो जरूर जाते। अब देखिए यहाँ पे खत्मा लगाकर अब अगला पैराग्राफ हमें न्यू पैराग्राफ सब लिखना है। नेक्स्ट न्यू पैराग्राफ से लिखे, पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के दौरान जो दुकानें रास्ते में आती हैं वहाँ चावल फरोख्त होते हैं। खत्मा, ये चावल भी ज़ियारत के लिए जाने वाले लोगों की इबादत का एक अहम हिस्सा है। खत्मा, लोग चोटी पर जाकर इन चावलों की मदद से अपना मजहबी फरीज़ा अदा करते हैं। आदम पीक जाने वाले यात्री रास्ते में आराम भी करते हैं, खुद खाना पकाकर खाते हैं। बाज़ लोग एक दिन का क़याम भी कर लेते हैं। चोटी से कुछ पहले एक दरिया भी आता है जहाँ लोग अपने कपड़े धोते हैं और
जहां लोग अपने कपड़े धोते हैं और खुद भी पाक साफ होकर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। 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 क्लास 8 ये हमने आज जो है वो हम श्रीलंका थे का सबक जो हमारी वो सफरनामा था हमने मुकम्मल कर लिया है। उसका तमाम काम भी करवा दिया मैंने आपको और एक उसकी पैराग्राफ की तशरीह थी वो भी मैंने आपको भी लिखवा दी है। अब जो होमवर्क है आपका घर का काम जो है वो भी आपको मैं भी बता देती हूँ क्लास में ही क्लास के दौरान ही, लेकिन साथ साथ अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग वो भी करते जाएं। होमवर्क मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अभी आपको जो है वो ज़बानी भी मैं बता देती हूँ और साथ साथ जो है वो आपको व्हाट्सएप भी हो जाएगा, लेकिन आप सवाल भी कर लें साथ साथ।